ज्यादातर लोग कहते हैं यार ग्रामर इज डिफिकल्ट, हाउ टू अंडरस्टैंड इट, हाउ टू comprehend the complicated cases, how to know the structures. You see it is difficult. लोगों ने पता नहीं इतना मुश्किल बनाया हुआ है, पता नहीं सब्जेक्ट कहाँ से आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ से आ जाता है। बाज जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, बाज जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है, बाज जगह पास्ट पार्टिसिपल लगता है, एडजेक्टिव कैसे आता है, एडवर्ब कैसे आता है। पीपल makes it complicated. Believe me, once today you watch this video, overall inshallah you will understand each and everything. ये वीडियो आप लोग पूरा देख लें, इंशाल्लाह एक एक चीज आप लोग को समझ आएगा। Once watch this video, okay? Let's continue. Assalamu alaikum. How is everybody? I hope everybody is fine. Allah, hey, you see what a great slogan. Today guys, it is one of the important and crucial वीडियो ऑल ऑफ यू सब के लिए। ग्रामर का आज इंग्लिश के हवाले से मैं कुछ अहम चीज़ें आप लोग को बताऊंगा। आप लोग वीडियो पूरा देख लें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। डायरेक्ट कॉपी की तरफ चलते हैं, ये देख लें। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप देख लें, सबसे पहले यहाँ आप लोग को वो कहते हैं ना, कोई भी काम अगर आप लाइफ में करना चाहें, सबसे पहले उसका बुनियाद को होना लाजमी है। फंडामेंटल, इट इज इम्पोर्टेंट। इफ द फंडामेंटल इज स्ट्रॉन्ग, बिलीव मी, यू विल क्लियर एवरीथिंग। आप सब कुछ कर लेंगे। तो इंग्लिश का सबसे पहले फंडामेंटल। अब फंडामेंटल में कौन सी चीज़ें आती हैं, ये आप लोग देख लें। बुनियादी चीज़ें जो होते हैं, सबसे पहले आप मेरे एपिसोड्स भी आप देख सकते हैं, लाला एकेडमी, आप यूट्यूब फेसबुक में आप सर्च कर सकते हैं। आपको वोवल्स का पता होना चाहिए कि वोवल्स का क्या काम है। सेमी वोवल हुआ, कॉन्सोनेंट्स हुआ, ठीक है। इसके बाद फंक्शन ऑफ वोवल्स क्या है, फंक्शन ऑफ वोवल्स। अब देख लें, वोवल्स हमारे पास जो है वो ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये तो हमने सब सेपरेट कर लिया। अब लोगों को ये पता नहीं कि इनका क्या काम क्या है। सेमी वोवल हमारे पास ये हुआ है, रेस्ट ऑफ देम 20 आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अब देखें, वोवल्स हमने इसलिए अलग किए क्योंकि विदाउट वोवल्स यू कैन नॉट मेक अ सिंगल वर्ड, ओके। बगैर वोवल्स का कोई भी अल्फाज नहीं बन सकता। अभी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टीपी, 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 लोग बोलेंगे क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें आप आई इंक्लूड कर दो, टिप, टीपी, टीपी, ओ इंक्लूड कर दो, टॉप। देखो वोवल्स आ रहे, ए, ई, आई, ओ, यू। सेमी वोवल का भी इसी तरह काम है। एफ एल, एफ एल, वाई इंक्लूड कर दो, फ्लाई, उड़ना। दुनिया को कोई भी लफ्ज आप उठा कर दे के वोवल्स जरूर होंगे, वोवल, सेमी वोवल्स। वोवल्स और सेमी वोवल के बिना आप कोई भी लफ्ज आप नहीं बना सकते हैं। अब लोग कहेंगे नहीं बन सकते हैं, अगर आपसे लोग कहेंगे क्या बना, टीवी, टीवी बना, नहीं बना। ये शॉर्ट फॉर्म है, इट इज कॉल्ड एब्रीवेटेड फॉर्म। फुल फॉर्म इसका है टेलीविजन। गॉट इट। अब आगे जाते हैं। फंक्शन ऑफ वोवल्स में आपको वोवल ज्वाइन अ लेटर टू गिव अ साउंड एंड सेंस इज कॉल्ड वोवल। इसके बाद हमारा पास आता है वर्ड प्लस वर्ड, वर्ड प्लस वर्ड, सेंटेंस बन जाते हैं। जुमला क्या है, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड arranged in a systematic order so that it may give a complete sense or meaning is called sentence, ठीक है। जुमला उसे कहते हैं जो मुकम्मल मफहूम और मतलब दे, जुमला कहलाता है। जुमले के बाद फ्रेज आ जाता है, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ब्रीफली अपनी चीज़ों को समझे। पता नहीं लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, वो आपने नहीं करने, ब्रीफली अपने समझना है और अपने आगे निकलना है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोबेबली, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब नाउन के जो काइंड्स होते हैं
वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग क्या करते हैं, आई मीन नाउन के भी काइंड पढ़ाते, प्रोनाउंस की भी, यू सी इट इज़ यूजलेस। वो फिर आप डीपली जाएंगे। पता है, ग्रामर के एक डॉट पे आप पीएचडी कर सकते हो, डॉट के ऊपर। आप ज़रा सोचिए ग्रामर कितना ज़्यादा है। तो आपने देखना नहीं है, सिर्फ सरसरी आप पढ़ लें कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of a noun. It is generally used to avoid the repetition of a noun. आपको बेसिक चीजें जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह खुद क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, फिर नरेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। उसके बाद कंडीशन ऑफ चेंजिंग, ये बड़ा लाजमी है। कंडीशन ऑफ चेंजिंग प्रोनाउंस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस के एक्टिव वॉइस में जो प्रोनाउंस आते हैं वो पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लव हिम, अब इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, ही इज लव्ड बाय मी, ठीक है, इस तरह होगा। अब देखें, ये देख लें, आई लव हिम। अब देखें, इसका जब आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन आप ये देख लें, इसका जब आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन पैसिव वॉइस में लगाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में इज आ रहा में आएगा तो ये सिंगुलर चूंकि इज लगेगा। ई इज वर्ब की हमेशा याद रखे पैसिव वॉइस में, ये बात हमेशा आप लोग याद रखे, पास्ट पार्टिसिपल आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ई इज लव्ड बाय आ गया, बाय आई मी में चेंज हो गया, ई इज लव्ड बाय मी। गॉट इट? मुश्किल तो नहीं है। तो ये तरीका है। तो इसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से आपने शुरुआत लेना है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या आते हैं, वो जुमले जिनमें हुक्म, दरख्वास्त और नसीहत वगैरह हो। गॉट इट? लाइक ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, ऑफर द प्रेयर ऑन टाइम, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, ये है। इसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब आ जाते हैं, कैन, कुड, शुड, कुड, मस्ट, मे, माइट, दीज आर मॉडल एक्सिलरी। फिर पैसिव वॉइसेस क्या आ जाते हैं। अब एक्टिव पैसिव को यहां मैं थोड़ा आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं। देखें, दो बातें आप लोग याद रखें हमेशा। अब जो भी ये वीडियो देख रही है आप लोग देख लें, हमेशा एक बात याद रखिए। पहली बात ये, पैसिव वॉइस जुमला आप जब कभी बनाएंगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में लगेगा। एक्टिव वॉइस में इट इज अप टू द कंडीशन। ये कंडीशन के ऊपर बहुत सारे, बाज जगह फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, बाज जगह सेकंड फॉर्म लगता है, बाज जगह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। अब फॉर एग्जांपल कैन, ये एक स्ट्रक्चर है, एबिलिटी टू डू समथिंग। अब देख ले, मैं कहता हूं ई कैन ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चला सकता है। अब इस ये क्या है, वर्ब की कौन सा फॉर्म लगा, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसका क्या है, ड्रोव, थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रिवन। अब ये क्यों फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल। ये इसका फार्मूला आप समझे, रूल्स आप समझे कि पैसिव वॉइस में सॉरी एक्टिव वॉइस में कैन में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर लें, मैंने पैसिव वॉइस में क्या कहा आपको, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। अब देखें, अ कार पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा कैन बी। अ कार कैन बी ड्रिवन बाय हिम, ई हिम में चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ आप लोग को बता दिया कि ये कंडीशन ऑफ चेंजिंग प्रोनाउंस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस जरूर आप लोग याद कर ले। ई बाय हिम में चेंज होगा, शी बाय हर में, इट बाय इट में, दे बाय देम में, ये चेंज करना लाजमी है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह मस्ट आप उठा कर देखें, और एक और वाइस फिरसा होगा हमेशा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अब बाज लोगों को स्ट्रक्चर का पता नहीं। अब कैन जुमला जब आप बनाएंगे ना एक्टिव वॉइस,
तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सेकेंडली क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम कैन पढ़ा तो कैन स्ट्रक्चर होगा। थर्डली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। फोर्थली ऑब्जेक्ट और एडवर्ब आएगा। जब इसी स्ट्रक्चर को जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील कर लेंगे तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगी। ये नंबर 4 जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पहले आ जाएगा। नंबर 2 कैन और प्लस बी लगेगा, ये फार्मूला है, ये आप ज़हन में रख लें। और मैंने बताया भी था वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा, कोई भी आपसे पूछ ले कि पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगा, आप कहे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलवेज रिमेंबर, ओके, कभी भी फर्स्ट सेकंड नहीं लगता। नंबर 4 बाय सब्जेक्ट। देखें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आ गया, ऑब्जेक्ट लास्ट में, यह मैंने लिखा नहीं टाइम की वजह से। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ गया, वाइस वर्सा है, नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया, बाय सब्जेक्ट लास्ट में आ गया। इज इट क्लियर? और पैसिव वॉइस दो किस्म के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, एक डायरेक्ट पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ई स्पीक्स इंग्लिश। अब देखिए इसको, अगर ये क्या एक्टिव वॉइस, इसको मैं पैसिव वॉइस में चेंज, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, ठीक है। अब एक डायरेक्ट पैसिव वॉइस वो किस तरह होता है, ई इज अप्रिशिएटेड, ई इज इनवाइटेड, उसको शाबाश दिया जाता है, उसे दावत दे, उसके ऊपर काम हो रहा है, ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस है। इज इट क्लियर? अब देख लें, इसके बाद हमारे पास आते हैं टेंसेस। टेंसेस हमेशा याद रखें 3 किस्म के टेंसेस होते हैं। एक हमारा 3 किस्म के ज़माने होते हैं, एक पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और अगला हमारे पास फ्यूचर है। पास्ट माजी, प्रेजेंट आल मौजूदा और फ्यूचर मुस्तकबिल। हर एक का आप कह सकते हैं 4 सब, आप कह सकते हैं 4 सब टेंसेस हैं, आई मीन ज़माने हैं। पास्ट के भी 4 है, प्रेजेंट के भी 4 है, फ्यूचर के भी 4 है। आप देखें पास्ट के जो है वो पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, ये दोनों एक ही है, एक ही नाम है। बाज लोग पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। अब बाकियों के साथ भी सिर्फ पहला आप लफ्ज चेंज कर, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब अगला सेकंड हमारा पास्ट कंटिन्यूस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूस। अगला हमारा पास है तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 जमाने हमारे पास हैं। इनमें से 4 पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। 4 टेंसेस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। 2 फ्यूचर के हैं, 2, एक प्रेजेंट एक पास्ट। नाउ द क्वेश्चन रेज्ड व्हाई इट कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये क्यों चेंज नहीं होता? इसका वजह यह है देयर इज नो स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब। इफ देयर इज स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब फॉर इट, सो इट विल क्रल टू ईच अदर, एक दूसरे से लड़ पड़ते। किस तरह? अब मैं कहता हूं आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अच्छा ये 4 कौन से टेंसेस जो चेंज नहीं होते पहले ये बता देता हूं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये 3 हुए। और फ्यूचर का एक कंटिन्यूस टेंस भी नहीं होता, ठीक है, ये 4 हुए। अब सवाल ये पैदा होता है ये क्यों चेंज नहीं होते? मैंने कहा इसलिए चेंज नहीं होते क्योंकि ये आपस में अल्फाज लड़ पड़ते हैं। किस तरह? अब देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कहता हूं आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं या पढ़ रहा हूं सुबह से। अब अगर इसको मैं पैसिव, एक तो स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब इसके लिए नहीं है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल। अगर मैं चलो बना भी लेता हूं बिंग लगाकर, जैसे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लगा देंगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग बहुत वसी है,
यकीन जाने वो कहते हैं ना, ये शायद बाज़ लोगों को समझ आ रहा होगा, बाज़ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। इसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं। आई मीन कंडीशन वाले जुमले इफ जिसमें होता है, इसमें 3 केसेस होते हैं, सिंपल, ट्रू पास्ट, अनट्रू पास्ट होते हैं। मैं कहता हूं अगर उसने इम्तिहान पास किया, मैं उसे इनाम दूंगा। इफ ई passes the exam, I will award him, मैं उसको इनाम दे दूंगा। अब देखिए ये इफ केसेस है। इसके बाद हमारे पास है अनट्रू पास्ट, गैर हकीकी जुमले होते हैं, इसमें शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। सो दीज आर क्रूशियल केसेस, ओके। इसके बाद अल्लाह आपको ने की, फिर फ्रेजल वर्ब आएगा, फिर कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद जेरेंट आएगा, उसके बाद इडियम्स आएगा, ठीक है। अब यहां सेंस रिलेशन का समझना लाजमी है। सेंस रिलेशन, ये नाम जो मैं बता रहा हूं, मैं तो प्रॉपर तरीके से, ये तो पढ़ने में कम से कम 6-7 महीने लगते हैं। जो नाम मैं बता रहा हूं, ये मैं टॉपिक मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये कभी आप टीचर से कहे या आपा में पढ़ाए, ठीक है। सेंस रिलेशन किसे कहते हैं? हमें तो 2 ही पढ़ाए जाते हैं, सिनोनिम, एंटीनिम, दैट्स ऑल। देखिए ये बेसिकली 6 होते हैं, सिनोनिम, एंटीनिम, होमोग्राफ, होमोफोन्स, होमोनियम एंड सो ऑन एंड सो फॉर। इसी तरह और भी ये समझना बड़ा लाजमी है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड हमारा पास है मिनट, 1 मिनट इज रिमेनिंग, ये तो सबको है। एक अगला लफ्ज हमारे पास है माइन्यूट, स्पेलिंग है कि लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। इसी तरह कैपिटल, 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 आप देखें तीनों का प्रोनाउंसिएशन एक है, स्पेलिंग भी एक है, लेकिन मीनिंग तीनों का डिफरेंट है। एक कैपिटल होता है दारुल हुकूमत, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दारुल हुकूमत जिसे हम कहते हैं। एक कैपिटल हमारा पास होता है सरमाया, अकाउंटिंग टर्म्स में हम बोलते हैं। व्हाट इज द, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस यू मस्ट हैव अ ग्रेट कैपिटल। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो बड़े लेवल पर, आपके पास अच्छा कैपिटल का होना लाजमी है। एक होता है जब हम टाइपिंग करते हैं, हम बोलते हैं कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, पहला अर्फ जो है वो बड़ा लिखें, कैपिटल लिखें, ठीक है। अब देखिए तीनों का एक ही स्पेलिंग है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। स्पेलिंग भी एक है, प्रोनाउंसिएशन भी एक है। तो ये सेंस रिलेशन में आपको बताया जाएगा इसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये लाजमी है। इसके बाद क्लोजेस, फिर आप डायरेक्ट मूव कर लें, एक दो चीजें अगर रह गया हो मैं नहीं कह सकता हूँ वो भी जरूर। इसके बाद आप डायरेक्ट चले जाए ऐसे प्रेसी की तरफ, ऐसे एंड प्रेसी, ओके। ऐसे क्या, ऐसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग स्किल टू राइट डाउन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू कन्वे अ मैसेज। फिर इसके प्लेथोरा टाइप्स ऑफ ऐसे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, एनालिटिकल ऐसे, कोटेशनल ऐसे, परसुएसिव ऐसे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। प्रेसी क्या है, 1/3 पार्ट आपको पैसेज लिखना होगा, एक सूटेबल टाइटल आपको देना होगा, ठीक है। अब मैंने क्या क्या चीजें स्किप की है, वो ये है कि आई मीन जैसे कि मैंने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स, इसी तरह ग्रामर में और बहुत से फजूल स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइम ज़ाया करना, ये चीज़ें दीज आर यूजलेस। ऐसे प्रेसी से एक और चीज़, पहले कंपोजिशन को आप पढ़ लें, ट्रांसलेशन को आप थोड़ा वो कर लें, स्टडी कर लें, किस तरह चीज़ें ट्रांसलेट होती हैं। और सबसे बड़ी बात, crux of the topic is that you have to utilize whatever you, I mean if somebody teach you या आप खुद याद कर ले, यूटिलाइजेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। यूटिलाइजेशन की शक्ल में आप ला सकते हैं, आप पढ़ कर भी, लिख कर भी, आई मीन लोगों के साथ शेयर कर भी, फिर आप इंप्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। गॉट इट? तो ये चंद चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना ही बड़ा लाजमी था। और इसी तरह आप नेट में लिखें, आई मीन इतने स्ट्रक्चर्स आएंगे आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन
वो लाजमी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट एंड क्रूशल है, दीज आर आई मीन क्रूशल वन। ओके, तो ये आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी हर चीज़ को तो मैं इलिस्ट्रेट नहीं कर सकता हूँ, वो कहते हैं ना सरसरी, मैंने आप लोग को समझा दिया। ये टॉपिक्स नेम आप याद कर लें, फिर आप अपने उस्ताद टीचर से आप कहें कि सर आप हमें ये पढ़ाएं, यू मस्ट टीच। और जो ये कहते हैं कि 1 बाय 1 में चीज़ें सीख लो, आप यूट्यूब में फेसबुक में आप लिखे लाला एकेडमी एपिसोड नंबर 1, आपको आ जाएगा एपिसोड 2 एपिसोड 3, ये सीक्वेंस के साथ मैंने बनाया हुआ है, लास्ट तक ऐसे प्रेसी तक आएगा इंशाल्लाह, तो वो आप याद कर सकते हैं। लव यू ऑल गाइस, लाइक कमेंट और ये शेयर करने में वो कहते हैं ना 2 सेकंड नहीं लगेंगे, इससे आप लोग की मोहब्बत ज़ाहिर होगी और आप लोग की मोहब्बत की वजह से हम पहचाने जाते हैं। तो आप लोग लाइक कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट।